स्पिरिट। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सिस्टर जी। मेरी रिक्वेस्ट होगी सिस्टर अनीता सनी से कि खुदा की खादमा के लिए, सिस्टर मलिहा के लिए और आज के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, बरकत और सलामती की दुआ करें कि खुदावंद अपनी बेटी को बड़े जलाल और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। सो वेलकम सिस्टर अनीता सनी। जी सिस्टर जी दुआ कीजिए प्लीज, दुआ में रहनुमाई करें। ओके ओके, थैंक्स। मैं खुदावंद की पाक हज़ूरी में खुदावंद तेरे कदमों में झुकता हूँ, फरियाद करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद यीशु जी तमाम तर परस्तिश के लिए, तमाम तर शुक्रगुजारी के लिए, तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने रूह और सच्चाई से खुदावंद तुझे पुकारा है, अपने लोगों को खुदावंद यीशु बड़ी बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है कि जहां 2 या 3 मुत्तफिक होकर जिस बात के लिए भी जमीन पर जमा होंगे तो हमारे दरमियान में मौजूद होगा। ऐ खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है और तूने हमारी दुआ को, हमारी शुक्रगुजारी को कबूल किया है। इसी तरह खुदावंद यीशु जी तेरी खात्मा के लिए, सिस्टर मलिका के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद अपनी बेटी को, खुदावंद जो आज तेरे कलाम की खिदमत करने को है, जिसको बड़े नसीब के साथ यीशु आज ये मौका मिला है, क्योंकि खुदावंद यीशु जी इंसान की जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। पल में इंसान की जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है। ये खुदावंद ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि खुदावंद जो वक्त हमें यीशु आपकी तरफ से मिलता है वो हम खुदावंद यीशु आपकी पाक हज़ूरी में आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं खुदावंद यीशु जी। इसीलिए खुदावंद यीशु जी तेरी बेटी को खुदावंद यीशु जी तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरे दस्ते शफकत में देता हूँ। अपनी बेटी को, सिस्टर मलिहा को बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल कीजिए खुदावंद यीशु जी। आज जो तेरी की कलाम की खिदमत करें, खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारे घरानों में बरकत आए, हमारे घरानों में खुशहाली आए, हमारी जिंदगियों में शिफा आए, हमारे घरों में यीशु तेरे रूह कुदस का पहरा लग जाए, ताकि कोई अबलीसी तासीर हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में ना घुसने पाए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरी दुआ को, मेरी शुक्रगुजारी को यीशु तो अपनी पाक हज़ूरी में कबूल कर। तेरा जिंदा जलाली मुकद्दस नाम लेके दुआ मांगता और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ पा लेता हूँ, आमीन। सो वेलकम सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे और आज आपको बड़े जलाल और कसरत के साथ इस्तेमाल करे। वेलकम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर अरमास, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान एंड मलिहा की तरफ से आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं अपने आप को खुदा पाकरू के ताबे करती हूँ और आज खुदा का पाकरू हमें जैसे लीड करेगा हम उसकी आवाज को आज सुनेंगे। इट्स अ वेरी सडन कॉल फॉर मी और 5 मिनट भी नहीं थे मेरे पास, मगर बोलने वाला खुदा का रूह है, खुदा का कलाम है, तो इसलिए हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसके कलाम को आज सीखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में। खुदावंद ने हर एक को रूहानी
बरकतें दी हैं, उसने तोड़े अता किए हैं, आपको भी, मुझे भी, हम सब यहाँ पर खुदावंद के काम को करते हैं। और क्योंकि मसीह का बदन होते हुए एक दूसरे के लिए तरक्की का सबब बनते हैं। और जहाँ कहीं कोई वीक पड़ता है तो दूसरा उसको थाम कर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ उसके साथ शेयर करता है। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद इस मसीह के बदन को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है इस प्लेटफॉर्म के वसीले से। तो खुदावंद ने हमें जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं उसके बारे में आज कुछ हम सीखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें गिफ्ट्स देता है। उसकी बरकतें हमारी लाइफ में जिस काबिल वो हमें समझता है उस तरह वो रूह खुदा का हमें उस तरह की खिदमतें अता करता है ताकि हम उसके लिए फ्रूटफुल साबित हों और उसके लिए बहुत सारा फल लेकर आ सकें। इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन आवर कैपेसिटी। तो खुदावंद के कलाम में से सब मिलके देखते हैं फर्स्ट पीटर और उसका चैप्टर 4 और उसकी वर्स 10 एंड 11 आपके लिए पढ़ूंगी। पहला पत्रस 4 बाब और उसकी वर्स 10 एंड 11। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं, जिसको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसे कहे कि गोया खुदा का कलाम। तो ये जो नेमत है, खुदावन ने हमें जो डिफरेंट नेमतें दी हैं, जो उसने हमें मसीह के बदन को खुदा ने बरकतों से भरपूर रखा है, और जो नेमतें दी हैं खुदावन कहते हैं बड़े अच्छे, एक अच्छे सर्वेंट की तरह हम उसकी खिदमत गुजारी के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। और खुदा का कलाम कहता है कि एक बिलीवर जो खुदा से प्यार करता है और उसके साथ चलता है बड़ा फेथफुली और अच्छे मुख्तार की तरह उसकी खिदमतों को दूसरों के साथ बांटता है, उसकी नेमतों को बांटता है, तो उसकी जो बातचीत है ना, जब वो बात करता है तो खुदा का कलाम कहता है कि जब वो बात करे तो गोया ऐसे कि खुदा का कलाम। अब जब हम एक बिलीवर होते हुए हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फर्क फर्क तरीके के सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं जब हमें बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती हैं। और एक शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है, खुदा के साथ चलता है, वो हमेशा दो वर्ल्ड में चल रहा होता है। एक तो स्पिरिचुअल रैल्म होती है और एक ये वर्ल्डली दुनियावी एतबार से एक फिजिकल रैल्म में वो मूव करता है। और खुदा की आवाज़ सुनने के लिए उसको स्पिरिचुअली बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि खुदा की आवाज़ बहुत ही साइलेंट में आपको मिलती है। बहुत शोर करने से, ऊंची ऊंची दुआएं करने से, ऊंची ऊंचा परस्तिश करने से या शोर गुल वाली इबादतों में बैठने से खुदा नहीं बात करता हमसे, बल्कि खुदा बड़ी खामोशी में, पोशीदगी में और बड़ी आहिस्ता से उसकी आवाज़ है। ही इज़ वेरी पोलाइट ऑलवेज। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए जब हम बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो हमेशा जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें बोल रहे होते हैं, इफ सपोज कोई बीमार है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें कि नहीं, इसको इस सिम्टम से तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उस बंदे को एंड तक पहुंचा दिया जाता है। मगर जब खुदा का कलाम और खुदा के लोग, वही खुदा के लोग जब आपकी ऐसी हालत को देखेंगे तो ऑलवेज वो आपके साथ एक पॉजिटिव बात करेंगे। वो खुदा के कलाम की स्ट्रेंथ जो है वो आपको देंगे। अब जैसे रिसेंटली मैंने आपसे शेयर किया था कि एक कपल ने जॉर्डन रिवर पे जाकर बैप्टिज्म लिया, और उस वक्त लिया जब बिल्कुल जंग जो थी वो पीक पर थी, और वहाँ की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर सोल्जर्स भी थे, इसराइल के भी, इधर पैलेस्टीनियंस भी, और सारा वहाँ काफ़ी इस तरह का माहौल था। मगर फिर भी जो वाइफ कह रही थी नहीं हमें जाना है और बैप्टिज्म लेना है, हम नहीं रुकेंगे, हस्बैंड कह रहा था नहीं, आसपास बहुत लोग कह रहे हैं कि जंग है तो हमें रुक जाना चाहिए और हम ना जाएं। मगर जब खुदा का प्लान उनके लिए था, खुदा की जो आवाज़ थी, खुदा की ओबीडियंस, तो खुदावन अपने लोगों की जंगें भी लड़ता है, वो उनको सलामती से वहाँ पर लेकर भी गया, और खुदा ने उनकी लाइफ में सुपरनैचुरल भी किया, उनकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म भी किया, और वो सेफ एंड साउंड वापस अपनी
जो उनकी लाइफ थी उसको उन्होंने बहाल किया। तो हमेशा ही हमें नेगेटिव आवाजें बहुत सी आती हैं, मगर खुदा के लोग हमेशा जब बात करते हैं तो ऐसे कि गोया खुदा का कलाम। तो इट्स ऑलवेज इनकरेजिंग, खुदा के कलाम के वादे, खुदा के कलाम के प्रोमिसेस। अगर कोई प्रॉमिस से हटकर बात करता है तो दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। तो इसलिए खुदा के लोग जब बोलते हैं तो उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बात किसी के लिए तसल्ली का सबब बन रही है या किसी के लिए ठोकर का सबब बन रही है, क्या हम किसी को इंकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, या हम भी दुनिया के लोगों की तरह इस दुनिया की चीजों को देखते हुए स्पिरिट के थ्रू नहीं फैसले कर रहे या बोल रहे, बल्कि हम दुनिया की बातों को लेकर दुनिया की जैसी बातों को रिवील कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब हम बात करें तो ऐसे कि गोया खुदा का कलाम है, तो हमारी बातचीत भी खुदा का कलाम ही होनी चाहिए। जो खुदा के कलाम के वादे हैं, जो खुदा का कलाम कहता है वही। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि जब पतरस ने यसु मसीह से कहा, यसु ने कहा, अपनी मौत का जिक्र किया कि कहा कि मैं सलीब पर चढ़ूंगा और ऐसे, तो पतरस ने फौरन कहा नहीं नहीं खुदावन तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो खुदावन यसु मसीह ने उसको झिड़का और उसको कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही थी उस वक्त वो एक कलाम के अगेंस्ट वो बात कर रहा था, जिसकी वजह से यसु ने उसको झिड़क कर कहा कि ए शैतान दूर हो। तो हमारी लाइफ में भी अगर कोई गलत बात हमारे लिए कही जाए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज हो जो हमारी कलाम के अगेंस्ट हो, जो एक बिलीवर की लाइफ का पोर्शन नहीं है, तो फिर हमें उस वक्त उसको इसी तरह रिव्यू करना है और अपने लिए खुदा के कलाम को क्लेम करना है। हालेलुया। तो खुदावन ने हमें डिफरेंट तरह के तोड़े दिए हैं कि एक दूसरे को हम इनकरेज करें और खुदा के कलाम को हमेशा बोलें। हालेलुया। तो खुदा उनके कलाम में से देखते हैं इफिशियंस चैप्टर 4 और उसका वर्स 11। तो खुदावन ने अपने चर्च के लिए इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मसीह के बदन की तरक्की के लिए, बिलीवर्स के लिए, चर्च के लिए खुदा ने ऐसे खादिमों को चुना, ऐसी डेजिग्नेशंस प्रोवाइड की, ऐसे लोगों ने खुदा ने लोग तैयार किए जो चर्च की तरक्की का सबब बने, चर्च को कामिल बनाने के लिए, चर्च के लिए ऐसी खिदमत गुजारी का काम हो कि चर्च जो है वो कामलियत की राह पर चले, क्योंकि खुदा का बदन तरक्की पाए और उसके मुकद्दस लोग कामिल बने। इसलिए उसने डिफरेंट डेजिग्नेशंस जैसे इवेंजलिस्ट चुने, खुदा ने टीचर्स चुने, और ये सब खुदा की तरफ से एक कॉलिंग है। आप अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारे खुदा के खादिम आप सुनते हैं जो सिर्फ कई बार सिर्फ बुक्स पढ़ा देते हैं, कलाम नहीं होता, कई बार सिर्फ कलाम होता है मगर उसकी अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं होती, पाक रूह कहीं मिसिंग है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, मगर एक खुदा की सही टीचिंग देने वाला शख्स जो रूह की हिदायत से चलता है, जिससे खुदा का रूह गाइड करता है, वो रूह में बोलता है, तो इट ऑलवेज वर्क्स। आपको रूह की पहचान उसी वक्त हो जाएगी जब वो शख्स अपनी जबान को खोलता है, चाहे वो इवेंजलिस्ट है, वो टीचर है, वो पास्टर है, वो जिस भी डेजिग्नेशन को बिलोंग करता है, जो भी खुदा ने उसको एक रुतबा बख्शा है, जो खिदमत गुजारी का काम दिया है, तो खुदा के रूह के अकॉर्डिंगली ही वो काम करे। ऐसी डिजायर ना हो मन में कि हमारी डिजायर है ये कि हम पास्टर बन जाए, या हमारा शौक है कि हम प्रीच करें, या हम अपने शौक से ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी डिजायर से ऐसा नहीं कर सकते। बेशक खुदा की खुशखबरी के पैगाम को सुनाना हर किसी का काम है, मगर जब तक खुदा का रूह हमें ना कहे हम नहीं बोल सकते। ये खुदा के रूह की मर्जी के मुताबिक ही हर एक शख्स को बोलना है कि उसे कहाँ जाना है, कब बोलना है, कब खामोश रहना है, और क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इट ऑल कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। हमारी अपनी मर्जी या अकल से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए खुदा ने ऐसे लोगों को चुना जो कलीसियाई लेवल पर खिदमत गुजारी के काम को ऑनेस्टी के साथ करें और खुदा की कॉलिंग को जानकर कई बार
हमें अपनी कॉलिंग का पता नहीं होता, मगर हमारी डिज़ायर होती है कि हम खुदा के लिए काम करें, और अपनी कॉलिंग समझे बगैर हम दूसरे चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जैसे खुदा ने किसी खादिम को एक वर्शिप का तोड़ा दिया है कि वो परस्तिश करे, मगर वो परस्तिश छोड़कर उसका दिल चाहता है कि मैं पास्टर बन जाऊँ, और पास्टर की वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, और वो खुदा ने उसको कॉलिंग वो नहीं दी हुई होती। जिस कॉलिंग को खुदा ने आपको नहीं दिया, जिस कदर खुदा ने जिसको दिया है, जिस हाल में जिसको बुलाया है, उसको वही खिदमत करनी है, और अच्छे मुख्तार की तरह खुदा की दी हुई नेमत में रहकर ही उसको काम करना है। उससे आगे बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी, किसी की ब्लेसिंग से जेलस नहीं होना। अगर कोई हीलिंग किसी के पास गिफ्ट है, तो हम उसको नहीं अपनी मर्जी से रिसीव कर सकते, या हम किसी प्रैक्टिस को नहीं कर सकते कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम किसी को हील कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इट ऑल कम्स फ्रॉम अनदर स्पिरिट। खुदा का रूह नहीं है वो, खुदा का पाक रूह नहीं है। तो खुदावंद ने जिसको जैसी खिदमत दी है, खुदा का कलाम कहते हैं एक अच्छे मुख्तार की तरह हम उस खिदमत को एक दूसरे तक पहुंचाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर खुदा ने चर्च लेवल पर हमें जो खिदमतें दी, जो खादिम दिए हैं, उसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं 1 Corinthians चैप्टर 12 और उसका वर्स 1। हालेलुया। उनका कलाम कहता है, पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी वर्स 1 में लिखा है, ऐ भाइयों, मैं ये नहीं चाहता तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे, तो गूंगे भूतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, उसी तरह जाते थे। तो कलाम खुदावन का हमें यहाँ बताता है कि खुदावन ने जो नेमतें अपने लोगों को दी हैं, खुदा की दी हुई नेमतें, रुल कुद्स की नेमतें, जो रुल कुद्स खुदा ने हमें दिया, उसकी नेमतें खुदावन का कलाम कहता है कि जब हमें मिलती हैं, तो हम हमेशा खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि हम सब, हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमारे फोर फादर्स कौन थे, हम खुद क्या थे, हम ये नहीं जानते। कई बार हमें इस बात का भी नॉलेज नहीं होता, मगर हमें ये मालूम है कि हमने खुद खुदावंद को एक्सेप्ट किया, हर एक गैर माबूद को छोड़ के और हर एक रॉन्ग टीचिंग को छोड़ के हमने जिंदा खुदा को एक्सेप्ट किया, और खुदा ने हमें ये पर्सनल गिफ्ट्स दिए हैं जो हम उसके लिए खुदावंद के हेलो पास्टर कलाम की। साहब। जी पास्टर जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी आ रही, आपकी आवाज आ रही। ओके, थैंक यू। तो खुदावन के कलाम में हमने यहाँ पर देखा कि खुदावन ने हमें कुछ पर्सनल गिफ्ट्स दिए हैं, और ये 12 बाब रुल कुद्स की नेमतें, ये 12 बाब, इसको अगर हम पूरा पढ़ें तो हम उससे अच्छे बखूबी से वाकिफ है। और फिर हम देखते हैं एक्ट्स में चलते हैं, एक्ट्स में चलते हैं और उसका प्रेज द लॉर्ड, द बुक ऑफ एक्ट्स उसका चैप्टर 2 और उसकी वर्स 4 to 8 में लिखा हुआ है, दूसरा बाब और उसकी 4 से 5 आयत में। यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ टंग्स है, जो खुदावंद की स्पिरिचुअल होली टंग्स खुदावंद ने अपने लोगों को दी है। यहाँ पर खुदावंद उसका जिक्र करता है, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और खुदा का कलाम यहाँ बताता है कि खुदा ने हमें होली टंग्स दी हैं, गैर ज़बानें खुदावंद ने हमें अता की हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं। अब कई बार हम देखते हैं, बहुत बार ऐसे मैं देखती हूँ, कई बार कोई सर्मन सुनते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं, तो उसमें अक्सर कुछ लोग आपको होली टंग सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आप ऐसे ऐसे बोलते चले जाएंगे तो आप पाकरू रिसीव करेंगे, यू विल गेट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ पाकरू का बपतिस्मा। वो आपको सिखा रहे होते हैं कि आप किस तरह गैर जबानों में बात कर सकते हैं। मगर दावन का कलाम यहाँ हमें बताता है कि वो गैर ज़बानों में बात करने लगे जैसे रूह ने उनको बोलने की ताकत बख्शी थी। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहीं से भी आप लर्न करें और आप
टंग्स में बात करना स्टार्ट कर दें, या इस गिफ्ट को आप रिसीव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी किसी प्रैक्टिस से। किसी भी गिफ्ट को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ दुआ है। आप जितनी ज्यादा दुआ करेंगे खुदावंद से, उतनी ज्यादा आप रूहानी बरकतें रिसीव कर सकते हैं। हर एक गिफ्ट आपको मिल सकता है, सबके सब गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, नॉन नेमते हैं सब मिल सकती हैं, रूह के फल आपके अंदर आ सकते हैं, आप ब्लेसिंग, हीलिंग, मिरेकल्स, एवरीथिंग यू गोना हैव। मगर सिर्फ उसका जो की है वो दुआ है। तो खुदावंद फिर आपको जब जांच लेता है, आपको परख लेता है कि आप कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, और आप कैसे खुदा की नेमतें जो वो उसको देगा आप उसको यूज करेंगे, और उसके लिए कैसे आप फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। ये नहीं कि खुदा ने आपको तोड़े दे दिए और आप उसको संभाल के अपने पास रख दे कि नहीं मैं तो संभाल के रख दूं क्योंकि खुदावंद बहुत सख्त है। नहीं, तोड़ों को जितना ज्यादा बढ़ाना है, जितना मल्टीप्लाई करना है, उतना उनको बांटना भी है। तो फिर ये एक प्रैक्टिस है। दुआओं के थ्रू खुदा हमारी जिंदगी में गिफ्ट्स को एक्टिवेट करता है, और फिर उन गिफ्ट्स को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज्यादा बांटेंगे, वो उतने ज्यादा आपके पास बढ़ते चले जाएंगे, और खुदा के जलाल के लिए हम सब कसरत से इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें अपने कलाम के थ्रू एक अथॉरिटी में यूज करता है, क्योंकि खुदा के लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि वो उसके लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल हो। हालेलुया। तो खुदावंद ने हमें कुछ मोटिवेशनल गिफ्ट्स भी दिए हैं। 7 मोटिवेशनल गिफ्ट्स हैं जो बाइबल मुकद्दस में से देख लेते हैं जल्दी से। रोमियो उसका 12 बाब और उसकी वर्स 4 से 8। खुदावंद का कलाम कहता है, रोमन्स चैप्टर 12 और उसकी वर्स 4 थ्रू 8 पढ़ेंगे। कलाम कहता है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, आप खुदावंद का कलाम कहते हैं जो तौफीक आपको दी गई है उससे ज्यादा हमने नहीं कुछ करना। जितने में खुदावंद ने हमें रखा है बस उतना ही काम करना है। बहुत ज्यादा अपने आप को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं, खुदा ने जितनी तौफीक दी है, जितने तोड़े दिए हैं, जितनी कैपेसिटी दी है, जितना वो आपको यूज करना चाहता है, उसमें रहकर खुदावंद के काम को करना है। तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखाफत के साथ बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। और ये खुदा ने हमें मोटिवेशनल गिफ्ट दिए हैं जो चर्च लेवल पर बहुत बार लोगों को डिफरेंट उनके लाइफ के सिचुएशंस के अंदर उनको कई बार गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे एक मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आजकल हैं, और बच्चों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब बच्चे डिसोबे करते हैं या पेरेंट्स की बात भी नहीं सुन रहे होते और कलाम में भी नहीं स्ट्रांग होते, तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एक दूसरे की। तो फिर खुदा ने चर्च लेवल पर एक दूसरे को इन सब नेमतों के लिए खुदावन ने रखा है, ताकि किसी को नसीहत की जरूरत पड़े तो आपको पता है कई बार बड़ी अच्छी लोग नसीहत करते हैं, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कलाम को रखते हुए आपके सामने आपको समझाते हैं कि आपकी इस सिचुएशन में आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करते हुए, अगर बच्चे डिसोबे करते हैं तो पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करो, या बच्चों को समझाया जाता है कि आपको अपने माँ बाप के साथ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए खुदा ने डिफरेंट तरह की नेमतें दी हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उनको खुदा ने गिविंग हार्ट दिया होता है, तो वो बहुत ज्यादा देते हैं, बांटते हैं, उनको अच्छा लगता है किसी को देना, उनकी हेल्प करना, और वो इस काम में लगे रहते हैं। तो खुदा ने जिसको जहां पर जैसे रखा है वो उसी तौफीक के मुताबिक खुदावन के लिए काम करे। और हमारा खुदावन यीशु मसीह भी इस जमीन पर आया तो वो खिदमत गुजारी का काम करने के लिए ही आया था। ऐसा नहीं था कि खुदावन
बेशक वो बादशाहों का बादशाह है, मगर वो यहाँ पर सर्व करने के लिए आया था, इसलिए उसने सर्व करके दिखाया एक रोल मॉडल बन के, ताकि हम भी खुदा की ताबेदारी में रहते हुए खुदावन के काम को अच्छे तरीके से करें। लास्ट पढ़ेंगे वर्स, और ये है मार्क चैप्टर 10 और वर्स 45। खुदावन का कलाम कहता है, मरकस की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 45 वर्स में लिखा है कि इब्ने आदम भी इसीलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदला फिदिया में दे। तो खुदावन यीशु मसीह की खिदमत का जो लेवल था, दैट इज वेरी हाई। वो तो तब तक खिदमत करता रहा और जान देने तक वो वफादार रहा। खुदावन आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम जान देने तक वफादार रहें, और इस खिदमत के लिए जब भी जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, खुदा का कलाम है, बोलने वाला खुदा है और सब कुछ वो ही करने वाला है। वी आर नथिंग, हम सिर्फ एक वेसल है और हमने अपने आप को पेश करना है एक अच्छे खादिम की तरह। और खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने आप को एक अच्छे खादिम की तरह, खादिम की सूरत इख्तियार की और आपके और मेरे दरमियान रहा और हमारे लिए खिदमत गुजारी के काम को किया। वो कभी किसी कंफर्ट जोन में नहीं रहता था, उसके पास सर रखने की भी जगह नहीं थी, और उसने जान देने तक इस खिदमत के काम को किया। यहाँ तक कि वो सलीब पर जब वो बहुत बुरी हालत में था, जब उसको उसकी हालत देखने लायक भी नहीं थी, उस वक्त भी वो अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहा था। उस वक्त भी वो सलीब पर इवेंजलिज्म कर रहा था। उस वक्त भी उसने सलीब पर एक रूह को जीत लिया था और बहुत से लोगों के लिए गवाही का सबब बना था। तो हमेशा खुदावन हमारी खिदमत को, जो उसने हमें नेमतें दी हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, हम भी खुदावन यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने रखते हुए इस काम को करें और जान देने तक वफादार रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप सबको बहुत बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सो मच सिस्टर मलिहा जी। खुदावंद आपको बरकत दे।